बाबमाल की किताब उसकी 7वीं आयत में कहा, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। सब कहिए आमीन। सब बैठ जाएं। हालेलुया। आज कलीसिया बहुत खूबसूरत लग रही है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक बार जोर से तारीफ करो। थैंक यू जीसस। सबसे पहले अपनी नोटबुक को खोले, नोट करें साथ साथ। सबसे पहले नंबर पर जो बात बहुत जरूरी है हमारे सीखने के लिए वो ये है जो हमने अभी पढ़ा कि उस घड़ी उन वक्तों और मियादों की बाबत कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हालेलुया। सो मैं आज आपको ये बताने के लिए नहीं आई कि यीशु मसीह किस दिन और कब आ रहा है। मैं ये बताने के लिए आई हूँ जो हम सुनते आ रहे हैं अपने ईमान की मजबूती के लिए, इसके उसका आना अब पहले से भी बहुत करीब हो चुका है। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने हमें साफ साफ बताया कि उस वक्त और घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता। और अमाल की किताब में भी कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम क्या है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा फिर काम क्या है, फिर हम कैसे तैयारी करें, फिर हम कैसे अलर्ट रह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई पता ही नहीं, एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, हम किसी शादी ब्याह में अटेंड करने जाते तो हमें पहले से डेट दी जाती है, हम पहले तैयारियां शुरू करते। लेकिन ये एक ऐसी ज़ियाफत में हमें शामिल होना है जिसके लिए कोई डेट नहीं दी गई, कोई दिन नहीं बताया गया, बस तैयार रहने के लिए कहा गया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? सबसे पहले अब मेरे साथ अब निकालो, ये नोट कर लिया, अब निकालो पहला थस्सलुनीकियों। नोट करते जाओ साथ साथ वचन, क्योंकि कुछ चीजों को मैं रिपीट करूंगी। आज ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ये शायरबानी भी थी, और तो इसको मैं कंटिन्यू रखूंगी नेक्स्ट संडे में। हालेलुया। वेडनेसडे अलग वचन होगा लेकिन संडे में इसको कंटिन्यू करूंगी। पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मकरूब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे। तो इसलिए हमेशा अपने ऊपर ये कहें कि मैं उम्र की दराजी तक जीऊंगा, मैं जवानी में नहीं मरूंगा, मैं अपनी उम्र को पूरा करके जाऊंगा। अब आप जब इस दुनिया से चले भी जाएंगे अपनी उम्र को पूरा करके, तो भी आपको ये बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मैं तो रैप्चर नहीं हो सकता। जितने मुकद्दसीन, जितने खुदा के बड़े बड़े रूह और आग से भरे हुए खुदा के खादिम, खुदा की बेटे और बेटियां जो सो चुके हैं, हालेलुया, वो भी रैप्चर होंगे। हालेलुया। एक और रेफरेंस मेरे साथ निकालो, मुकाशफा 16 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक है वो जो, पड़ोसी को हिला के बताओ, मुबारक किसे कह रहे हैं खुदावंद? वो जो जागता है। देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है, ब्लेस्ड आर दोज, मुबारक वो है जो जागता है, जो ये वाला जागना नहीं, जो रूह में अलर्ट है, जो रूह में रूहानी तौर पर जो अलर्ट है, जिसकी रूहानी आंखें खुली है, जो रूह में जाग रहा है, जो दुआ करने में मगन है, जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। आज आपको व्हाइट कपड़ों में बुलाकर ये प्रचार करने का मकसद क्या है? बाइबल में इसी मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुबारक है वो, जैसे अभी लिखा है, जिन्होंने अपनी पोशाक की हिफाजत की, और आगे लिखा है जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धुलवाए और अपनी पोशाक की हिफाजत। यहाँ पोशाक से
मुराद वो जाहिरी कपड़े नहीं जो आपने और मैंने पहन रखे। यहाँ पोशाक से मुराद आपका किरदार है कि मुबारक है वो जिन्होंने अपने जामे अपनी पोशाक की हिफाजत की और अपने जामे बर्रे के लहू से धोकर साफ किए ताकि लोग उनकी बरहंगी ना देखें। एक ईमानदार जितना मर्जी जाहिरी खूबसूरत लिबास में दिखे, लेकिन जब वो गुनाह करता है, पाप करता है, तो वो आदम की तरह नंगा हो जाता है। हालेलुया, बात समझ आ रही है? जब आप यीशु के लहू में छुपे रहते हैं, महफूज रहते हैं, पाप और बदी से अलग रहते हैं, तो आप अपने पोशाक की, अपने लिबास की हिफाजत करते हैं। जिस तरह से ये सफेद कपड़ों के ऊपर कोई भी दाग लगेगा तो दूसरे रंग की बनिस्बत जल्दी वाजिया होता है, इसी तरह मुकद्दसीन जो खुदावंद के यीशु के लहू से, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से एक बार धुल चुके हैं, फिर जब वो पाप करते हैं तो उनके किरदार पर ये चीज ज्यादा नुमाया होती है कि आप बपतिस्मा पाए हुए हैं, आप एक बार गुनाहों की माफी मांग के लहू से धुल चुके हैं। आप इस तरह का जीवन जिए। अपने सफेद कपड़ों की तरफ देखो, अगर आपने सफेद नहीं पहना तो पड़ोसी की तरफ देखो। खुदावंद चाहता है आप ना सिर्फ जाहिरी बल्कि बातन में भी सफेद हो जाएं। अपने अपने लिबास की, कहते हैं ना शादी की डेट आ गई है, बस नए कपड़े सिलवाओ। हालेलुया। तो वहां जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत है, तैयारी वहां कंप्लीट हो चुकी है। हालेलुया। हमें दिन और घड़ी तो नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है उसने कहा कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। अब जितना हम बचपन से सुनते आए हैं ना, पतरस रसूल भी यही कहता है जब से हमने ये सुनना और बयान करना, प्रीच करना शुरू किया था, अब उससे कितना ज्यादा वक्त करीब आया। और आज से 2025 साल पहले उन्होंने मुनादी शुरू की यीशु मसीह के जाने के बाद। सोचो अब उस टाइम के भी आगे 2025 साल और बीत गए, हम और कितना करीब आ चुके हैं। अब जितने लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि मसीह की दूसरी आमद होगी, दूसरी आमद होगी, आपको ये सीखना है कि कलीसिया दूसरी आमद से पहले रैप्चर है, क्योंकि जब दूसरी आमद होगी तो लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी। इतना अभी टाइम नहीं मैं सारे रेफरेंस आपके सामने पढ़ूं, लेकिन आप मुकाशवा में लिखे हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे छेदा वो भी देखेंगे, और जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया सब देखेंगे। सभी कौमें, कबीले, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक आंख उसे देखेगी। ये दूसरी आमद पर होगा, लेकिन दूसरी आमद से पहले कहते हैं अब जब चोर की तरह आएगा तो फिर क्यों हर एक आंख कैसे उसे देख सकती है? फर्क को समझो। हालेलुया। दूसरी आमद में हर एक आंख उसे देखेगी और उसके आगे छाती पीटेंगे कि हमने तुझे नहीं माना, लेकिन उसमें कलीसिया नहीं होगी। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ कर दो। उसमें क्या नहीं होगी? आवाज बुलंद करके बोलो, उसमें क्या नहीं होगी? कलीसिया उसमें नहीं होगी। दूसरी आमद पर यीशु मसीह जमीन पर उतरेगा, लेकिन जो रैप्चर है उसमें कलीसिया हवा में उड़कर जाएगी और उसका इस्तकबाल करेगी। उसमें वो जमीन पर अभी नहीं उतरेगा। हालेलुया। लिखे हम जो हमसे पहले सोए वो जी उठेंगे, और हम जो जिंदा होंगे हम बदल जाएंगे। एक और वाले में लिखे हम बदल जाएंगे और ये नरसिंगा फूंकते, पलक झपकते सेकंड्स में होगा। हालेलुया। हम बदल जाएंगे। कैसे? अब जो बपतिस्मा लेते वक्त आपको एक उम्मीद दी जाती है ना कि आज से आप पुरानी इंसानियत में मर गए, अब जिस तरह मसीह यीशु जी उठा आप भी उसके साथ जी उठेंगे। कैसे? आप जो मरे हुए हैं, जैसे पास्टर अर्नस्ट मल कहते हैं, है ना, और इस तरह के खुदा के दास दासियां जो मसीह में सो गए वो जी उठेंगे, और हम जो जिंदा होंगे हम क्या होंगे? विद इन सेकेंड चेंज हो जाएंगे। हमें एक जलाली बदन दिया जाएगा। ये बॉडी जो आप रखते हैं, ये जिस्मानी
बदन जो है वो जलाली में बदल जाएगा। हालेलुया। और ये नरसिंगा फूंकते सेकंड्स से भी जल्दी होगा ये। हालेलुया। और बदल जाएंगे ताकि उठाए जाएं। जो मरे उनको जो बदन अब दोबारा के लिए दिया जाएगा, वो जलाली बदन उनको दिया जाए। पहले वाले जो जिस्मानी था वो तो कीड़े खा गए, बात समझ आ रही है? अब उन्हें जलाली बदन दिया जाएगा। और हम जो बदन रखते होंगे उस वक्त, जो जितने जीते रहेंगे, तो उन्हें बदल दिया जाएगा ताकि वो और हम एक साथ होकर हवा में उठाए जाएंगे। और फिर ये इस्तकबाल हवा में होगा, ये जमीन पर नहीं होगा। इसको कहते हैं रैप्चर। हालेलुया। कि दुल्हन, अब पुराने नामों में कितने जानते हैं बाप अब्राहम को? हालेलुया। और इजहाक के लिए क्या किया था बाप ने? अब्राहम ने क्या किया? अपने नौकर को भेजा बीवी को लेने के लिए। हालेलुया। हम पढ़ लेते हैं कि जो है वो अब्राहम ने क्या कहा कि तू जो है यहाँ से किसी औरत से मेरे लड़के का ब्याह नहीं करना, तू मेरे लोगों में जाना और वहां से मेरे बेटे के लिए दुल्हन को लेकर आना। हालेलुया। तो उसका नौकर गया और वहां जाकर, हम ध्यान से बाइबल को पढ़े तो वहां जाकर उसने दुल्हन को, रिबका को जेवर पहनाया और उसको तैयार किया, उसको सिंगार उसका किया, उसको जेवर पहनाया और उसको लिबास दिया और उसको कहा कि रेडी हो जा, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? दुल्हा के पास। अब ये जो हमें लगता है जस्ट ये स्टोरी है और ये उसके बेटे की शादी की एक कहानी है जो हमें बाइबल में मिलती है, लेकिन ये कहानी रैप्चर को प्रेजेंट करती है। वो नौकर जो भेजा गया, वो रूहुल कुद्दुस के वसीला से उसने रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई ली और कंफर्म हुई वही औरत उसके आका की बीवी होगी। तो उसने उस औरत को तैयार किया। आज पासबान रूहुल कुद्दुस की मदद से उस नौकर का किरदार आज रूहुल कुद्दुस, खुदा के दास दासियां वो रोल प्ले कर रहे हैं जो दुल्हन को सिंगार के रूप में तैयार कर रहे हैं। और उसके बाद लिखे उसने दुल्हन को, दुल्हन राजी हुई। दुल्हन क्या हुई? बाइबल में कलीसिया को यीशु मसीह की बर्रा की दुल्हन कहा गया। दुल्हन लिखे, निकालो इफिसियों 5 बाब और उसकी 27वीं आयत। जल्दी से इफिसियों 5 बाब और उसकी 27वीं आयत। और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। कैसी कलीसिया? जलाल वाली कलीसिया। एक ऐसी कलीसिया जो जलाल वाली हो, जिसके ना कोई दाग हो। कौन ऐसी दुल्हन पसंद करता है जिसके दाग हो, धब्बे हो, झुर्रियां हो? कोई भी नहीं पसंद करता। हालेलुया। बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और क्या हो? बेऐब हो। उसमें कोई दाग, उसका कैरेक्टर साफ हो, वो दिखने में खूबसूरत हो, उसका लिबास पाक हो, उसके अंदर सारे गुण हो। हालेलुया। उसने ऐसी औरत क्या किया, वहां से ली और उसको वो राजी हुई, उसके जानवर पर बैठकर, ऊंटों पर बैठकर क्या हुई, उसके साथ मैदान तक। अब लिखे जब इसहाक ने देखा कि दूर से वो नौकर जो है जिसे भेजा गया था वो वापस आ गया, और उसने जब उस औरत को देखा तो लिखा है वो अपने खैमा से निकलकर बाहर मैदान में आया। हालेलुया। मैदान में आया और वो नीचे उतरी और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने बाप के पास ले गया। बिल्कुल इसी तरह से कलीसिया तैयार होगी, हवा में उठाई जाएगी और यीशु मसीह उस दुल्हन को लेगा। और आगे लिखा है मुकाशवा में भी और जगह पर भी। मुकाशवा आप निकालो, मुकाशवा 3 की 10, मुकाशवा 3 बाब उसकी 10वीं आयत। अब क्या करेगा? वो दुल्हन का हाथ पकड़ेगा और उसको क्या करेगा? अपने बाप के पास लेकर जाएगा। ऐसे ही लिखा है कि कलीसिया को यीशु मसीह लेकर जाएगा, पाक साफ कलीसिया को लेकर जाएगा, उसे ताज पहनाएगा। हालेलुया। उसे पूरी तरह जैसे वो तैयार होगी तो उसे अपने बाप के पास ले जाएगा और फिर वो हमेशा के लिए उसके पास रहेंगे। अब एक और हवाला हमें मिलता है, पुराने अहदनामे में एक और स्टोरी मिलती है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है नहीं,
सारे ईमानदार जो हैं वो बड़ी मुसीबत से, जिसका मत्ती की अंजील में सबसे पहले यीशु मसीह ने जिक्र किया। मत्ती की अंजील में लिखा है कि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी। पहले मैंने आपको बता दिया कि रैप्चर क्या है। जिस तरह से कलीसिया जो है इसहाक की दुल्हन उसके पास लाई गई और वो उसे बाप के पास लेकर गया, इसी तरह दुल्हा यीशु मसीह आएगा और वो अपनी कलीसिया को क्या करेगा, अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा और बाप से उसकी मुलाकात करवाएगा। मत्ती 24 में दोबारा देखो, लिखा है यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी कभी होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कलीसिया भी, ध्यान से सुने, कलीसिया भी उस बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरेगी जो यीशु ने कहा कि उस वक्त दुनिया में ऐसी मुसीबत आने वाली हैं, बड़े बड़े, यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, भूचाल आएंगे, मरी आएगी, बहुत सी चीजें बताई। और साथ ये भी बताया कि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी जो दुनिया के शुरू से अब तक कभी नहीं हुई। और मुकाशवा में भी इसका जिक्र है कि एक बड़ी जमायत सफेद जामे पहने, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, उसकी प्रेजेंस में जो है हाथों को लहरा रही थी, उसकी वर्शिप कर रही थी। तो पूछा गया कि ये बड़ी भीड़, ये जो अनगिनत भीड़ है, ये कौन है? तो लिखा है ये वो है जो बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इसका मतलब एक बड़ी मुसीबत बाइबल बता रही है कि दुनिया पर क्या है, आने वाली है। सबको समझ आ रहा है कलाम? बड़ी मुसीबत दुनिया में क्या है, आने वाली है। और यीशु ने कहा कि आसमान और जमीन टल जाए लेकिन मेरे मुंह से निकला हुआ एक बिंदु, एक शोशा भी हरगिज नहीं टलेगा। यीशु ने कहा आसान है आसमान टल जाए, आसान है जमीन टल जाए, पर मेरे मुंह से निकला एक भी लफ्ज, एक शोशा, ऐसे ऐसे लगाते ना सीन, एक शोशा, एक बिंदु, एक नुक्ता भी नहीं टलेगा। और यीशु ने कहा कि वो ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि जब से दुनिया, हमें लगता है नूह वाला जो वाकया वो एक बड़ी मुसीबत थी कि सब एक साथ ही मर गए। फिर हमें लगता है लूत के टाइम में आसमान से आग नाजिल हुई, पूरा शहर जल गया आग से, वो एक बड़ी मुसीबत थी। पर यीशु मसीह ने कहा एक बड़ी मुसीबत जो दुनिया में अब तक कभी हुई ही नहीं। कितनी बड़ी बड़ी आप न्यूज में सुनते हो, हाय वहां पर तो क़यामत ही आ गई, लोग कहते हैं बड़ी मुसीबत आई। पर ये सब कुछ निशान है, शुरुआतें हैं, या प्रोसेस चल रहा है। अभी जो इसका फाइनल है वो अभी हुआ नहीं, वो होना बाकी है। सोचे वो कैसा होगा। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही है? अब जब यीशु अपने मुंह से खुद कह रहा है कि वो ऐसी बड़ी होगी कि उस वक्त जो है लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन उसने कहा 44 आयत में, इसलिए तुम क्या करो, तुम भी तैयार। ओके 42 आयत को पढ़ो, 42, मत्ती 24 की 42, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगने देता। यहाँ पर भी उसने बताया, और मुकाशवा की किताब में यूहन्ना से भी कहा कि जब मेरा आना चोर की मानिंद होगा, किसके लिए? मैं दुल्हन को चुपके से लेके जाऊंगा, लेकिन बाद में जब मैं अदालत के लिए आऊंगा तो चुपके से नहीं आऊंगा, तब पूरी दुनिया उसे देखेगी। आपको फर्क समझा रही हूं मैं, कितनों को समझ आ रहा है? हम रैप्चर का मतलब ही अलग कर लेना। तो आज हमारे लिए कि जो बड़ी उम्मीद है, ब्लेस्ड होप, वो ये है कि कलीसिया उस बड़ी मुसीबत में नहीं होगी। मुकाशवा 3 बाब और उसकी 10वीं आयत जो आपने निकाली थी उसको देखें। इसीलिए कलीसिया बने रहना, मसीह यीशु के साथ लिपटे रहना, अपने जामों की, अपने किरदार की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। चर्च बहुत सारे रह भी जाएंगे, बहुत से ऐसे होंगे मुकद्दसीन जो रैप्चर नहीं होंगे, और बाद में जो, क्योंकि रैप्चर के बाद
ये जो बड़ी मुसीबत का टाइम है जो मुकाशवा में बताया, ये 7 साल का टाइम है और ये रैप्चर के बाद शुरू हो जाएगा। और उस वक्त जो कहेंगे मेरा पास्टर बहुत कहंदा सी, मेरी मम्मी बहुत कहंदी सी, मेरा हस्बैंड बहुत कहता था मैं नहीं सुनती, या हस्बैंड मेरी वाइफ तो कहती थी पर मैं नहीं सुनता था, वो लोग जो उस वक्त पछताएंगे, पछता के वो यीशु मसीह को कबूल तो कर लेंगे, लेकिन उस वक्त कबूल करना, अपनी जानों को जो है वो दुख में डालना, हलाक अपने आप को मरवाना, दुख सहना, मुसीबतें सहना, उस वक्त आसान नहीं होगा यीशु मसीह को कबूल करना। आपने यीशु को कबूल किया, मार दो बच्चे, मार दो इसको, घसीटो इनको, बहुत दुख दिया जाएगा। बाइबल कहती है ना अब कबूलियत का वक्त है, इस बात को समझे। सोचे क्या जा रहा है आज हमारा पाप और बदी से अलग रहने में, हमारा ही भला है। देखो मुकाशवा 3 बाब की 10वीं आयत, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। तो कलीसिया इस बड़ी मुसीबत का हिस्सा नहीं होगी। कितनी ब्लेस्ड हमारे लिए ये बात है, गुड न्यूज है ये, कि हम उससे पहले ही वो हमारा बंदोबस्त कर लेगा। पतरस की बात याद आ रही है मुझे, खुदावन हमें क्या मिलेगा, हमने जो सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारे रिश्तेदार तेरे पीछे चलने की वजह से मुखालिफ कर लिए, हमने ये भी छोड़ दिया, हमने वो भी छोड़ दिया, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इस जमीन के ऊपर 100 गुना और आने वाली जिंदगी में हमेशा की जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होगी, ये उनके लिए है जिन्होंने अपना आप सौंप दिया। दूसरी आमद के इंतजार में ना रहो, रैप्चर के इंतजार में रहो। इसके लिए अलर्ट हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि दूसरी आमद बड़ी मुसीबत के बाद होगी और ये सताई मसीही, जितने नामी मसीही और दुनियावी लोग हैं, ये उनके लिए दूसरी आमद है, कलीसिया के लिए रैप्चर है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सो अपने आप को, क्योंकि रैप्चर बहुत करीब है। मैं इसको यहीं पे क्लोज करूंगी, मैं नेक्स्ट संडे इसको कंटिन्यू करूंगी। डॉक्टर पॉल दिनिकरन, खुदा के बहुत बड़े खादिम, खुदावंद में सो चुके हैं। हालेलुया। डॉक्टर पॉल दिनिकरन को खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरे बेटे बहुत से निशान हैं मेरे आने के जो मैंने दिए और तुम देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और भी निशान बताऊं, बड़ा जबरदस्त। मेरे आने से पहले एक जो आज के दौर के लिए बड़ा साइन होगा, वो ये होगा, मिडिल ईस्ट में बेदारी शुरू हो जाएगी। दुबई ये साइड जो मिडिल ईस्ट में बेदारी शुरू हो जाएगी। ये इस तरह होगा जैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालेलुया। जो लोग जानते नहीं, वहां पर क्या होगा, यीशु मसीह के नाम की चर्चा होगी, मुनादी होगी, वहां बेदारी शुरू हो जाएगी। और अगर आप देखें इंटरनेट पर जाके, तो इतनी बेदारी, इतनी चर्चेस वहां बन चुकी है, इतने बड़े बड़े काम हो गए, जमायतें, मंडलियां जमा होती है खुदावंद के जलाल को देने के लिए, उसके महिमा करने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए। और ये मार्च के महीने में जो वहां का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां पर एक बड़ा क्रूसेड हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। हालेलुया। एक बड़ा काम खुदा ने अपने दास से कहा, मिडिल ईस्ट में बेदारी शुरू हो जाएगी, और उसकी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं। वहां पे तो हमारे साथ एक भाई में 10,000 की गिनती भी अलाउ नहीं करते, बोलो कि नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पीस रखना होता है, यहाँ पे शांति रखनी होती है। लेकिन स्टेडियम बुक हुआ है, हालेलुया, जहाँ पर क्रिकेट मैच होता है। सो एक बार जोर से तारीफ करो। ये मैंने आपको इसलिए टेस्टिमनी बताई, आप सुनते रहे यीशु मसीह आना रहा है, नहीं, अब वो आने तो वाला है, लेकिन रैप्चर उससे वो 7 साल पहले है, दूसरी आमद से। सो अपने आप को तैयार रखो, तौबा की हालत में रहो, जागते रहो। मुबारक वो है जो यीशु मसीह ने क्या कहा, जागता है, जो अलर्ट है। डेली बेस पे अपना रिश्ता खुदा के साथ बना के रखो, ताकि जब उठाए तो
सुबह ना परेशान हो, किथे गई अम्मी ते किथे गई अबू ते किथे गई बच्ची, आपको माँ पूरा घराना ही गायब हो। आपके जो है ना लैंड ओनर वो नहीं, किराएदार किथे गए, हालेलुया। और आपके किराएदार गए, ओनर किथे गए, पूरी फैमिली गायब, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? सो अपने आप को रेडी करो, अपनी आंखों को बंद करो। मैं चाहती हूँ अपने हाथों को ऐसे ही बाइबल को खुला रहने दो, हाथों को उठाओ और कहो कि खुदावन आज इस बड़ी खुशखबरी को मैं जानकर निहायत शादमान हूँ। और जैसा देखो बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे को ऐसे क्या करो, तसल्ली दिया करो। तो आज एक बड़ी उम्मीद आपको दी जा रही है कि तैयार रहो, खुदावंद जल्द आने वाला है। और इससे पहले वो दुनिया के साथ और वो जो नामी मसीह उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं, वो आपको अलग देखता है। दुल्हा हमेशा दुल्हन को सबसे अलग देखता है, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आज अपनी लाइफ खुदावंद को दे।